हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो उसमें क्या है, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 डिग्री एंगल कहाँ बना रहा है, बी पर बना रहा है। और हमें क्या गिवन है, इफ़ अगर हमें tan a 1/√3 गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें दो क्वेश्चन गिवन है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी। सेकंड क्वेश्चन हमारा कॉस ए साइन कॉस सी साइन ए साइन सी। ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है, दोनों को सॉल्व करना है। और इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास देखो वैल्यू कौन सी गिवन है, tan a इक्वल टू कितना, 1/√3। सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है राइट एंगल एट बी। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है। और राइट एंगल कहाँ बनाना है, बी पर बनाना है। बी पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर मैंने नाम ए दे दिया है इसका, यहाँ पर बी। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हमें एक एंगल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, tan a, और एंगल कहाँ पर लेने की बात हुई, यहाँ पर ए पर लेने की बात है। तो ए के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी हम एंगल लेते हैं उस जगह पर हमारा क्या बन जाता है, उस जगह हमारा बन जाता है बेस। तो इसका मतलब बेस की जो वैल्यू है हमारी वो क्या बन जाएगी, ए बी हमारा क्या बन गया, बेस। तो अगर ए बी बेस है तो इसका मतलब हमारा जो बी सी है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने हमारी एक साइड होती है जिसको हम हाइपोटेनस पढ़ते हैं, ठीक है ना, आधार, लंब और कर्ण, इस तरीके से हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं। अब हम tan का फॉर्मूला अगर देखते हैं तो tan का जो फॉर्मूला था वो हमारा था, tan a हमें गिवन है 1/√3 और tan की वैल्यू होती है P बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। और बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3, तो यहाँ पर आ गया √3। इसका मतलब हमारे पास कौन सी साइड गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम निकाल लेते हैं। तो देखो हाइपोटेनस हम किस तरीके से निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालने का हमने फॉर्मूला भी पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से हमने पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। देखो हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको निकालना, हाइपोटेनस मतलब AC की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AC निकालना है। परपेंडिकुलर हमारा हमने देखा यहाँ पर 1 है, √3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास बेस है, तो रूट से √3 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से √3 कैंसिल हो गया। तो AC स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी 4, रूट में डालकर आ जाएगा आंसर हमारा 2। तो AC की वैल्यू हमने कितने निकाली, 2। तो इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। अब हमारा क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व भी देखो ऐसे आराम से सिंपल से तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा ना अच्छी तरीके से घुमा रखा है उसने। और क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है जरा हम उसको भी पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, पहले आप देखोगे तो साइन ए कॉस ए साइन सी, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, और वो प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर एक बार एंगल ए ले रखा है और एक बार एंगल सी ले रखा है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस सारे के सारे चेंज होते थे ना, और एंगल सी ले लूँगा तो भी हमारे चेंज होंगे। तो मतलब यहाँ पर दो एंगल लेने की बात हुई है। चलो इसको करते हैं, देखो किस तरीके से करते हैं। यहाँ तो हमने इसको सॉल्व कर ही लिया था। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन नंबर 1 करता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर जब 1 करेंगे तो देखो मैं यहाँ पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले देखो यहाँ पे साइन ए और कॉस ए दोनों चीज़ चाहिए। तो मैं साइन ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर, कॉस ए की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ और कॉस सी की वैल्यू भी यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। और इससे हमारा क्या काम होगा कि दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए करते हैं इसको। पहले हम ए वाली बात करते हैं। देखो साइन ए कॉस ए, तो ए के अकॉर्डिंग तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही रखा है। देखो एंगल ए ही तो ले रखा है हमने,
तो ए के अकॉर्डिंग मेरा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी ने पहले पढ़ रखा है। साइन का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमने इस तरीके से फॉर्मूले पीछे बनाए थे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में एच। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मतलब 1/2। लेकिन कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की वैल्यू कितनी है √3 और ये कितना है 2। तो देखो हमने यहाँ पर दो वैल्यू निकाल ली है, किसकी, साइन की भी निकाल ली और कॉस की भी निकाल ली है, और वो एंगल वहाँ पर हमारे क्या चीज़ है, जिसमें एंगल ए है। लेकिन अब जिसमें एंगल सी है हम उसको करेंगे। अब मुझे निकालना है कॉस सी, साइन सी, कॉस सी दोनों निकालने। अब मुझे एंगल चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पर। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो कॉस और साइन दोनों में सी एंगल है। अब मैं अगर सी एंगल लेता हूँ तो ध्यान से देखेंगे जरा एक बार इसको, सही बच्चे एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पर इसको एंगल ले लिया, मतलब एंगल मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, मतलब इस एंगल को यहाँ से हटा लेते हैं। अगर मैंने एंगल सी लिया है तो एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारा बेस बन जाएगा ये, और परपेंडिकुलर बन जाएगा ये, जो कि मेरा पहले ये परपेंडिकुलर था, लेकिन अब हमारा ये क्या बन गया है, बेस बन गया है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि एंगल चेंज हुआ है। तो हमें यही चीज़ करना है, एंगल पे ध्यान रखना है। अगर एंगल चेंज होगा तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल ली और बेस की वैल्यू निकाल ली, और ये परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू अब हमारा एंगल सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम आएगा। अब एंगल सी निकालना है। एंगल सी मतलब है तो साइन, साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया, देखो √3। पहले परपेंडिकुलर कितना था, 1 था ना, लेकिन अब कितना हो गया √3। और हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस देखेंगे सभी 2 है, हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है। अब कॉस सी, अब कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, बी अपॉन में एच, और बेस कितना है यहाँ पे 1 और एच कितना है 2। अब देखो इस तरीके से हमने साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पुट करना है और सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, साइन ए। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में क्या, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाली, देखो यहाँ पे 1/2, तो लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू हमने निकाली, अभी देखो यहाँ पर हमने नीचे निकाली, देखो कॉस सी की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर हम। अब हमने लिखा है कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू भी निकाली, देखो कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली √3/2। साइन सी की वैल्यू भी हमने निकाली है क्या, √3/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले अगर आप अलग से सॉल्व कर लोगे, सारी वैल्यू अलग से निकाल लोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो सॉल्व करते हैं और इसको आसानी से निकालते हैं। देखो यहाँ पर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/4। अगर आप इसको √3 को √3 सॉल्व करें तो 3 नीचे 2 2 जा 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 + 3/4, इसका मतलब 4/4। तो आपका 4 से 4 कैंसिल हो, आपका आंसर आएगा 1। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को आप इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारा कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें जगह नहीं बची है। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं यहीं पर ही हम इसको। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या चीज़ है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कॉस ए। अब कॉस ए कहाँ पर है, √3/2 है, मल्टीप्लाई कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू अभी हमने देखी थी नीचे क्या थी, 1/2 थी, तो 1/2 लगा लेते हैं यहाँ पर हम। माइनस का साइन है, साइन ए की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है, और साइन सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, साइन सी की वैल्यू हमने √3/2 लगा ली है। मल्टीप्लाई करते देखो, √3 का √3 रहेगा, अपॉन में 4 रहेगा, माइनस ये भी √3 रहेगा, अपॉन में 4 रहेगा। अब देखो √3 से √3 कैंसिल क्योंकि माइनस है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।